हाउ आई डू ग्रेटर थिंग्स इन माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ के अंदर में अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे करी। ठीक है। तो ये सवाल मेरे से मतलब वो लोग ज़रूर पूछते हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को 2019 के पहले देखा एंड लेटर ऑन वो अभी देख रहे हैं। तो उनका एक सवाल होता है कि आपने मतलब इतने चेंजेस आपके पर्सनैलिटी में, आपके ऑरा के अंदर में, आपकी जो आपका बिहेवियर है उसके अंदर में इतने चेंजेस कैसे आए। ठीक है। और अगर आपको मतलब आज की जनरेशन को अगर आपको कुछ सिखाना हो या जो चेंज आपने ऑब्जर्व किया अपने अंदर में, ये चेंज अगर आप सोसाइटी को देना चाहते हो तो आप क्या कहोगे। ओके। सो मैं अगर इस चीज़ को एक लाइन में कहूँ, ठीक है, तो आई थिंक कि मैंने अपनी लिमिट्स को बहुत पुशअप किया। हर टाइम के बाद में जो जो चीज़ें, मेरा जो एक स्टैंडर्ड था उसको मैं हमेशा पुश करने की कोशिश करता हूँ। एंड आई थिंक इस प्रोसेस के अंदर में थोड़ा बहुत जो भी बना वो इस प्रोसेस के अंदर में बन गया। सो ये बात करीब करीब 2019 की है। उस टाइम मैं नया नया मतलब एक नए शहर के अंदर में नया नया था और मेरी पर्सनैलिटी उतनी लाइक अच्छी नहीं थी, बट एक चीज़ थी कि हर चीज़ को परफेक्ट करना है। तो इसी सिलसिले में मैंने जिम भी ज्वाइन किया और मुझे भी याद है मैं जिम गया ऐसे ही, और वहाँ पे एक चेस्ट की एक्सरसाइज होती है। ठीक है। तो चेस्ट की एक्सरसाइज में मैं बिना वजन के भी, वो मशीन क्योंकि बहुत भारी होती है, तो मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, इस तरीके से उसको उठा रहा था। एंड वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था। मतलब एक दो बार तो हो गया, बट तीसरी बार क्या है, मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे कांपने टाइप के लगे कि अब मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। तो उस दिन मैंने वो मशीन छोड़ दी और फिर दूसरी दूसरी जो और वहाँ पे मशीनें थी उनके ऊपर थोड़ा सा ट्राई किया एंड जस्ट मैं बैठ गया। लेटर ऑन नेक्स्ट डे मैं फिर वहाँ पे गया, फिर मैंने वही मशीन के ऊपर दोबारा से ट्राई किया एंड इस बार मेरे हाथ भी दर्द कर रहे थे और बिल्कुल वो वेट मेरे से बिल्कुल भी उठ नहीं रहा था। वहीं पर उस जिम के एक ट्रेनर थे, उन्होंने मेरे को देखा, वो मेरे पास में आए। उन्होंने कहा कि क्या तुमसे वजन नहीं उठ रहा। मैंने कहा नहीं नहीं सर, मेरे से तो ये वेट नहीं उठ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि 2.5 किलो के दोनों साइड पे वो होते हैं डंबल होते हैं, वो उन्होंने पुट कर दिए और अब उन्होंने मेरे से कहा कि अब इसको उठाओ। बिल्कुल शौक रह गया। मैंने कहा सर मतलब 0 kg तो मेरे से उठ नहीं रहा है एंड ढाई इधर 5, मैं 5 किलो कैसे उठाऊंगा। उन्होंने कहा ट्राई करो एंड फिर मैंने जोर लगाया एंड समहाउ मैंने 2-3 राउंड फिर कर लिए। 2-3 बार जब मैंने कर लिया तो फिर से मैं बिल्कुल एकदम थक चुका था। मेरे हाथ फिर से थोड़े से कांप रहे थे। उन्होंने वेट हटा दिया, कहा अब फिर ट्राई करो। और जब उन्होंने वेट हटा दिया एंड फिर मैं वही लाइक सिंपल वेट फिर से उठा रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे हाथ अब आराम से उस एक्सरसाइज को कर पा रहे थे एंड जो मैं स्ट्रगल कर रहा था मैं अब उस चीज़ को आसानी से कर पा रहा था। ओके। सो एक्चुअली बहुत बड़ा मोटिवेशन छुपा है इस बात के अंदर में, बहुत बड़ी एक सीख छुपी हुई है इस बात के अंदर में। ठीक है। हम अपनी लाइफ के अंदर में बड़े बड़े गोल्स फिक्स करते हैं कि भाई मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं अपने आप को 5 साल के बाद यहाँ देखता हूँ, वहाँ देखता हूँ। तो हम सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं, बट जो हमारी थिंकिंग है हम कभी उसको पार करने का नहीं सोचते। हमारी जो साइकोलॉजी है वो कुछ कुछ इस तरीके की है कि भाई मेरे को चलो ठीक है, मेरे को 100% पे पहुंचना है, बट अगर 100% पे मैं नहीं भी पहुंच पाया, मतलब 100% के लिए मैं मेहनत करूंगा, तो मैं 90% पे तो पहुंच ही जाऊंगा या फिर 85% पे तो पहुंच ही जाऊंगा। तो 100 हम फिक्स बेशक करते हैं, बट हमारा जो हमारी कोशिश होती है, जो हम ट्राई आउट कर रहे होते हैं, फिगर आउट कर रहे होते हैं, वो 85 और 80 के लिए कर रहे होते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि हम 75 एंड 70 पे रह जाते हैं। ओके। सो एक लाइन में मैं कहूँ कि अगर आप सच में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, ग्रेटर थिंग्स करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर में, तो आप 100 का टारगेट करो, बट एफर्ट 120 का मारो, 130 का मारो। एंड इस प्रोसेस के अंदर में आप अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर दोगे। ठीक है। और अगर आप मेरी एज में हो, अगर आप 18 से 30 के एज में हो, तो दिस एज इज लाइक टोटली ये हशल की एज होती है, जब आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट कर सकते हो। और अगर आप सारी चीज़ों को फिगर आउट करोगे तो डेफिनेटली आप कुछ बहुत अच्छा बन जाओगे। ओके। और एक और इसी चीज़ से मिलती जुलती चीज़ है कि हमारे मन में डर भी बहुत होता है। जैसे 100 के लिए अगर हम 130 का स्ट्रगल लाइक कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि अगर नहीं हुआ तो मेरी मेहनत, जो मैंने 30 एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, वो पूरी की पूरी तरीके से वेस्ट चला जाएगा। और ऐसे छोटे छोटे डर हमारी लाइफ के अंदर में बहुत होते हैं एंड कई बार हम उन डर की वजह से रुक जाते हैं, एक्शन स्टेप्स नहीं ले पाते, डिसीजंस नहीं ले पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, मोटिवेशन नहीं ले पाते एंड हमारी परफॉर्मेंस समहाउ स्टॉप हो जाती है एंड वी आर स्टक इन आवर लाइफ विद ऑल दीज सर्कमस्टांसेस। सो कैसे डील किया जाए इन सब चीज़ों को। ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि फियर इज़ कम्प्लीटली ओके। ओके। लाइक मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार स्टेज पे लाइक बोलने जा रहा था, तो मैं बहुत जोश के अंदर में था कि भाई आज स्टेज के ऊपर जाना है, आज अपने आप को बोलना है।
तो जब तक मैं बैठ के तैयारी कर रहा था, आई एम वेरी रिलैक्स्ड और लग रहा था भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट जब मेरे को एक्चुअल में होस्ट करना था तो मैं बिल्कुल अपने ऐसे स्टेज से जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ से उठा, एंड उठने के बाद जैसे जैसे मैं स्टेज की तरफ जा रहा था, मुझे अजीब तरीके की एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनको एंटरटेन करना, इनके लिए आज का ये जो टाइम है, ये जो इवेंट है, इसको बेहतरीन बनाना, ये सब जिम्मेदारी मेरी है। और जैसे जैसे मेरे पाँव स्टेज की सीढ़ियों पे चढ़ने लगे, मैं फिर मेरे हाथ हल्के हल्के कांपने लगे, मेरा माइंड थोड़ा थोड़ा सिवर करने लगा, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, एंड मुझे लगा कि पता नहीं मैं ये चीज़ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और फिर जब स्टेज पे पहुंचा, सामने सबको देखा, तो इतनी सारी आंखें वो केवल मुझे देख रही थी, इतने सारे एक्सप्रेशंस सबके वो मेरे साइड पे थे, मेरी तरफ थे। तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल उस मोमेंट पे डरने लगा कि भाई मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। बट एफर्टलेसली जब इतनी सारी आवाज़ें आ रही थी, यानी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस, सीढ़ियों पे चल रहा था तो मेरे पास्ट का डर, मेरी खुद की जो मैंने अपने लिए जो एजम्पशंस बना रखे थे वो सारे, हर एक चीज़ वहाँ पे डर लगा रही थी। तो कई 4-5 आवाज़ें मेरे पास में आ रही थी, बट फॉर्चुनेटली मैं एक आवाज़ सुन पा रहा था, वो जो मेरे अपने एंड से आ रही थी। ठीक है, तो वो जो आवाज़ मेरे अपने एंड से आ रही थी, अंदर से आ रही थी कि हाँ भाई तुम प्रिपेयर्ड हो, हाँ तुमने तैयारी कर रखी है, हाँ तुम इस चीज़ को कर ले जाओगे। सो उसके साथ में मैं कर पाया। उसके बाद मैं स्टेज पे गया एंड जस्ट बिल्कुल नेचुरल जिस तरीके से मैं कर सकता था, जो मैंने तैयार करके मैं स्टेज के ऊपर पहुंचा था, उन सारी चीज़ों के साथ में मैंने जस्ट बोलना स्टार्ट किया। एंड ऑल ग्रेटर थिंग्स हैपन विद दिस। ओके, मतलब जब आप ट्राई करते हो, जब आप कर रहे होते हो, और वो स्टार्ट की लड़ाई होती है। जैसे फिजिक्स में हमें एक चीज़ हमें सिखाई जाती है कि पुल इज इजियर देन पुशर, या मतलब आपको धक्का देना ही सब कुछ होता है। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को मिस आउट कर रहा हूँ, बट रियलिटी यही है कि थोड़ा सा आपको जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो तो जो वो एक इनिशियल फोर्स होता है वो बहुत टफ होता है। अगर आप उस चीज़ को बीट कर जाते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस सवाल का जवाब मिला होगा कि कैसे मैं, हाउ आई कैन डू ग्रेटर थिंग्स इन माई लाइफ। ओके, हालांकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है एंड हर किसी का स्ट्रगल अलग अलग होता है, मेरी लाइफ का अलग है स्टिल, मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी भी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। बट एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा कि आप कोशिश करते रहो। ठीक है, जो आपके अंदर से नेचुरल आ रहा है, जो आपको लगता है कि यस दिस इज़ माई थिंग, यस ये वो चीज़ है जिसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं भी बिलीव करता हूँ आई एम नॉट सो गुड इन स्पोर्ट्स। ओके, सो अगर मैं स्पोर्ट में ट्राई करूँगा तो आई विल डेफिनेटली वहाँ पे मैं एवरेज रहूँगा। ओके, बट अगर ये चीज़ मेरी है तो यहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ, एंड थोड़े से प्रयास में भी मैं आई कैन एक्सेल। ओके, सो जस्ट आपको जो आपकी चीज़ है वो करनी है, और इस तरीके से अगर आप अपनी चीज़ें करोगे तो आप डेफिनेटली ग्रेटर थिंग्स अपनी लाइफ के अंदर में कर पाओगे। सो इसी के साथ में मोर पावर टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस।